वो दीपक कैसे होना चाहिए, दीपक क्यों लगाए जाते हैं, दीपक लगाते समय क्या बोलना चाहिए, कहाँ दीपक रखना चाहिए, किस प्रकार के दीपक होते हैं, किन के लिए कौन से लगाए जाते हैं, वो थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा। हमारे श्रावकाचार में, त्रैवर्णिकाचार आदि ग्रंथों में अनेक अनेक प्रकार के दीपक का विधान है और उसके अलग अलग प्रकार के लाभ हैं। उसमें गोल दीपक जो होता है वो आनंद का प्रतीक होता है, सम्मोषण का प्रतीक होता है। चौकोन दीपक भी सम्मोषण का प्रतीक है। त्रिकोण दीपक अग्नि का प्रतीक है। और एक मुख वाले, दो मुख वाले, तीन मुख वाले, चार मुख वाले, पांच मुख वाले, सात मुख वाले, 10 मुख वाले दीपक होते हैं। सबका अपना अपना महत्व होता है। दीपक के बिना आपकी पूजा अधूरी है, इसलिए हर एक पूजन में दीपक लगाया जाता है। हर एक मांगलिक कार्यक्रम में, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, तो दीप जला करके, दीप प्रज्वलन करके सभा का शुभारंभ किया जाता है। मंगलाचरण, दीप प्रज्वलन, चित्र अनावरण और पुष्पवृष्टि, इनके माध्यम से हमारी सभा का शुभारंभ होता है। हर संस्कृति में दीप जलाने का महत्व है। अलग अलग प्रकार से दीप लगाए जाते हैं। सब देवताओं के अपने अपने दीप होते हैं। आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीप लगाते हैं तो दीप घी का होता है या तेल का होता है। उसमें कुछ विशेष नियम का ध्यान यदि आप रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। घी का दीपक जब भी लगाएं तो वह रुई की बाती के साथ में लगाएं। और तेल का दीप जब आप लगाते हैं तो उसमें लाल धागा, रक्षा सूत्र जो होता है, इसको लेकर के लगाना चाहिए। लाल धागे की बत्ती तेल के दीपक में अच्छी होती है और घी के दीपक में सफेद रुई की बत्ती अच्छी होती है। जब भी आप दीप लगाते हैं उस समय हमें भावना करना चाहिए, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय ज्ञान ज्योति नमोस्तुते। हम केवल ज्ञान ज्योति को, परम ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं, मोक्ष लक्ष्मी को नमस्कार करते हैं, अध्यात्म शक्ति को नमस्कार करते हैं, भावना करते हैं शुभम करोति कल्याणम, हमारा शुभ हो, कल्याण हो, आरोग्यम धन संपदाम, प्राणी मात्र को आरोग्य धन संपदा की प्राप्ति हो, शत्रु बुद्धि विनाशाय, और हमारी शत्रुता की बुद्धि खत्म हो जाए, शत्रु को शत्रुता की बुद्धि ना रहे, आपस में मित्र बनकर के चलें। इस प्रकार की भावना करते हुए दीप आपको लगाना चाहिए। और घर में यदि आप ध्यान से आप सुन ले, नोट कर ले, बार बार ना पूछ लीजिए, और ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसको यूट्यूब पर आगे भी देख सकते हैं। घर में यदि सुख समृद्धि की कमी हो रही है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रोज सुबह शाम सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक लगाने से घर में जो बाहरी समस्याएं आ रही वहीं से लौट जाएंगी और घर में सकारात्मकता का प्रवेश होगा, दिव्य ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। इसमें अनेक प्रकार की विपदाएं मिट सकती हैं, आपदाओं का निवारण होता है, इसलिए ऐसा दीपक जरूर लगाना चाहिए। ध्यान रखें, सुबह शाम घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर रोज आप लगाते जाइए और आप अनुभव करके देखिए। एक कम से कम 90 दिन का प्रयोग आप कीजिए। 90 दिन यदि आप लगाते हैं, सुबह शाम घर के बाहर सरसों के तेल दीपक लगाते हैं, तो वह दीपक लगाने से आपके घर में समस्याएं मिटेंगी, सफलताएं प्राप्त होंगी। बत्ती एक भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। और कभी भी दीप से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीप से दीप न जलाएं, क्योंकि हर एक दीप अलग अलग है।
भगवान के लिए अलग दीपक है, गुरु के लिए अलग है, जिनवाणी के लिए अलग है, क्षेत्रपाल जी का अलग है, पद्मावती जी का अलग है। तो जिनके आपने लगाए हुए हैं वो उनके लिए हो गया, उससे दूसरा दीपक न जलाएं, अपना अखंड दीपक अपना स्वयं का रखें। ऐसा दीप जलाने का नियम है। और यदि आप दीप से दीप जलाते जाते हैं तो इसमें आपका ऋण का भार बढ़ता जाता है। इसलिए ऋण से बचने के लिए, समस्याओं से बचने के लिए आप एक दिया सलाई से एक दीप लगा सकते हैं, पर दीप से दीप न लगाएं, इसका ध्यान रखें। अन्य किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। जब आप दीप लगाते हैं तो ये भावना करनी चाहिए कि मेरे पुण्य का दीप जले, मेरे धर्म का दीप जले, मेरा आयुष्य निर्मल हो, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि का लाभ हो, सुगति गमन हो, समाधि मरण हो, त्रिगुण संपत्ति की प्राप्ति हो, मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। ये भावना करते यदि आप दीप लगाते हैं, जिससे आपको दीप लगाने से बहुत अनेक लाभ प्राप्त होंगे। एक बात ध्यान रखें कि दीप लगाते समय यदि आप घी का दीप लगाते हैं तो वह आपके बाएं हाथ तरफ लगाना चाहिए, और तेल का दीप लगाते हैं दाएं हाथ तरफ लगाना चाहिए। और भगवान के समक्ष भगवान यदि हो तो उनके सामने भगवान के हमेशा दाहिने हाथ पर दीप लगाया जाता है, और धूप जो लगाई जाती है वह बाईं ओर लगाई जाती है। ऐसा उमा स्वामी श्रावकाचार्य में कहा है। उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा हुआ है कि जब भी आप दीप लगाते हैं तो दीपक भगवान के दाहिने हाथ पर होता है और धूप हमेशा भगवान के बाएं हाथ पर होती है। इसका विशेष ध्यान रखें, सफलता अच्छी मिलेगी। और कई बार दीपक कर फूल बन जाता है, तो फूल बनना कभी अशुभ नहीं होता है। यदि दीपक पाती में फूल बनता है तो उससे ये समझ लीजिए कि आपका जो पूजन है वसील सिद्धि, जहां तक आप पहुंचा रहे हैं, जिनकी पूजन कर रहे हैं, वहां तक आपके भाव पहुंच रहे हैं। उससे आपकी अनेक प्रकार की समस्याएं मिटेंगी, घर के दुख क्लेश मिटेंगे, घर में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं रहेगा, और देवी शक्ति आपको एक तरह सहायता कर रही है, ऐसा उस कुल का प्रभाव होता है। तो इसमें आपको और अच्छी भावना करनी चाहिए, भगवान की भक्ति से आराधना करनी चाहिए, और मुनियों को आहार दान देना चाहिए, ज्ञानियों की सेवा करना चाहिए, और पशुओं को, गायों को चारा आदि देकर के परोपकार करना चाहिए। इससे अधिक लाभ मिलता है। वो दीप जो लग जाता है, दीप का गुल, दीपक पर एक फूल आ जाता है ना, दीपक की ज्योति जलती है, उस पर एक फूल आ जाता है। कोई छिद्र जैसा होता है, कभी और किसी प्रकार से होता है, फूल बोलते हैं, फूल बोलते हैं। तो वो आना कभी बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है। जितना आप समर्पण श्रद्धा के साथ में आप करेंगे उतना ही आपको सफलताएं प्राप्त हुई। दीपक की लो में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूजा आपकी परमात्मा तक पहुंच रही है। किसी प्रकार से फूल में फूल बनता है तो आप इष्ट भगवान की ओर बिल्कुल पहुंच रहे हैं, आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंच रही है, और किसी न तरह से परमात्मा आपके साथ में है। बनता है तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा है। उसमें आप सद्भावना करें, अच्छी भावनाएं करें, और सत्कार्य आप करें, और इस तरह दीपक रखें कि दीपक की लो जहां तक बने वो पूर्व दिशा की ओर जाए। यदि पूर्व दिशा की ओर दीपक की लो जाती है तो दीर्घायु होती है, और उत्तर की ओर जाती है तो कल्याणकारी, धनेश्वरकारी होती है। घर में बिल्कुल अपने जीवन में अंतराय निवारण के लिए, उन्नति के लिए, सद्बुद्धि के लिए नियम से अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक हमेशा लगाना चाहिए। यदि आप अब नोट कर लें, आप कुछ पॉइंट बता रहा हूं। शत्रु पीड़ा से राहत के लिए, शत्रुओं से यदि आप परेशान हैं तो उससे राहत के लिए आप क्षेत्रपाल जी के समक्ष, क्षेत्रपाल जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं। उनको दीप लगाने से शत्रुता का भाव खत्म हो जाता है, शत्रु शांत हो जाते हैं। यदि ज्योतिषी कहे कि आपका सूर्य खराब है तो आप रविवार को विशेष
भगवान पद्म प्रभु जी का चालीसा करते हुए आप दीप लगाइए, आपका सूर्य अनुकूल बनेगा। सोमवार में भगवान चंद्र प्रभु का चालीसा करें, दीप लगाइए, चंद्र आपके अनुकूल होगा। मंगलवार को वाष्प जो भगवान या सिद्ध भगवान का चालीसा करें और दीप लगाएं, आपके लिए मंगल अनुकूल होगा। बुधवार को शांतिनाथ भगवान का चालीसा करते आप दीप लगाएं, जैसे आज बुधवार है, तो बुध आपके अनुकूल बनेगा। गुरु पुष्य के लिए, गुरुवार के लिए भगवान आदिनाथ जी का विशेष आराधना कल अपन करेंगे, अभिषेक करेंगे, विधान करेंगे, पीतांबर करेंगे, बहुत मंगलकारी। सूर्य शुक्र साथ में हो तो ऐसे सामान खाने से बचें जिससे एलर्जी हो सकती है। एलर्जी से बचने का प्रयास करें और भगवान पद्म प्रभु जी का और भगवान पुष्पदंत जी का अनंत सिद्ध का चालीसा मंत्र जाप करना चाहिए। शनि के लिए भगवान मुनिष भगवान के समक्ष सरसों के तेल का दीप लगावे, शनि आपके अनुकूल बनेगा। घर में किसी का यदि स्वास्थ्य खराब है तो दीप लगाएं उसके नाम से और थोड़ा उसमें गिलोय डाल दें। यदि गिलोय के तेल का दीप लगाते हैं तो दीर्घायु की प्राप्ति होती है। राहु केतु यदि आपका प्रतिकूल चल रहा है, अचानक दुर्घटनाएं घटती, अचानक परेशानी आती है, तो उस समस्याओं के निदान के लिए अलसी के तेल का दीपक लगाना चाहिए। अलसी के तेल का दीपक बहुत मंगलकारी होता है। और किसी भी जिन शासन देवी देवता पंच परमेष्ठी इनकी आराधना में गाय के घी का दीपक हमेशा अच्छा होता है, कोई बुराई नहीं होती। और पद्मावती माता, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता की आराधना में ज्ञान की प्राप्ति के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए, सर्व सिद्धि के लिए आप 2 मुख वाला दीप लगाएं। वीरेंद्र भगवान के समक्ष 1 मुख वाला दीपक। शनि मंगल साथ में है तो ज्यादा बढ़ चढ़ करके बातें ना करें और जितना कम से कम बोलेंगे उतना सुखी रहेंगे। नजर दोष से बचने का प्रयास करें और साधु की सेवा, गुरु भक्ति आराधना करने से, गुस्सा कम से कम करने से वो आपको अनुकूल फल मिलेगा। ध्यान रखें, जिनेंद्र भगवान की आरती में, पूजन में, जिनेंद्र भगवान की आरती पूजन में 1 दीपक मुख वाला दीपक चल जाता है, 1 बत्ती वाला चलेगा। पद्मावती माता, सरस्वती माता की आराधना में 2 बत्ती वाला दीप ले आप। और जब आप गुरुवार को आराधना करते हैं विघ्न हरने के लिए, गणधर भगवान की आराधना करते हैं तो गणधर भगवान की आराधना में 3 बत्ती वाला दीपक चाहिए। और चौमुखी समस्याओं से बचने के लिए क्षेत्रपाल जी के समक्ष 4 बत्ती वाला सरसों के तेल का दीपक लगाएं आप। यदि आप बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, मुकदमेबाजी से परेशान है, उससे बचना चाहते हैं तो रोज 5 मुख वाला दीपक लगाइए, कोर्ट कचहरी से आप बचेंगे। क्षेत्रपाल जी के समक्ष विशेषकर घंटा कर्णेश हमारे यहाँ विराजमान है, उनके समक्ष पंचमुखी दीपक लगाने से अनेक समस्याओं से आप बच सकते हैं। और सिद्ध भगवान की आराधना के लिए जितने बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी वाले हैं, उन्हें और अपने जीवन में अष्टपहलु व्यक्तित्व के लिए, 8 कर्मों के नाश के लिए आप 8 वाला दीपक लगा सकते हैं, 8 वाला दीपक लगा सकते हैं। ये दीपक इस प्रकार के रहते हैं। और लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए 7 मुख वाला दीपक आचार्य ने बताया हुआ है। इष्ट सिद्धि के लिए, गहराई का तलस्पर्शी ज्ञान पाने के लिए कुछ गहरा दीपक और गोल दीपक होना चाहिए। और यदि शत्रुता बहुत बढ़ रही है, आपदाएं आ रही हैं, तो आपत्ति के निवारण के लिए मध्य में थोड़ा उठा हुआ दीपक होना चाहिए, ऐसे दीपक का प्रयोग करना है। ऐसे दीपक के अलग अलग प्रयोग होते हैं। और क्षेत्रपाल जी के समक्ष तिकोना दीपक, चमेली के तेल का दीपक भी बहुत फलदायी होता है, लाभदायी होता है। इन दीपकों से आरती करने पर, दीप लगाने पर निश्चित रूप में प्रगति, उन्नति, आरोग्य, धन धान्य की वृद्धि होती है। और
घर के वास्तु के दोष मिटते हैं, समस्याओं का परिहार होता है। दीपक में जो मैंने बताया हुआ है उसमें अभी और दीपावली पर क्या करें, गुरु और शनि साथ में हो तो धर्म भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं। उसमें आप आचार्यों की आराधना करें, साधुओं की आराधना करें, आदिनाथ भगवान और नृसिंह भगवान उनकी आराधना। और साथ में कल ऐसा योग बना हुआ है, कल गुरु पुष्य है और उसमें शनि गुरु एक साथ मकर राशि के अंदर हैं, इसलिए एक ऐसा महायोग आया हुआ है। इस महायोग में यदि आप कल भगवान का अभिषेक अपनी ओर से कराते हैं, या मैंने आपको बताया गज के इस योग में गुरु पुष्य में कल दूध का और हल्दी का अभिषेक, और महाशांति धारा जिसमें सैकड़ों मंत्र हैं, आहार दान, लक्ष्मी प्राप्ति विधान, गोग्रास, ये जो पुण्य कर्म हैं इसे करने पर आपको अक्षुण्ण महान लाभ की प्राप्ति होगी। जो मैंने आपको गुल्लक रिंग बताई है कल के लिए, तो रिंग का एक रेशो होता है, आपकी शक्ति अनुसार आप काम कर सकते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए कि आपने गोल्ड लिया है 2 ग्राम, तो सिल्वर उसमें चाहिए 1.5 ग्राम और कॉपर उसमें चाहिए 1 ग्राम, ऐसा भी हो सकता है। 8 ग्राम, 6 ग्राम, 5 ग्राम का रेशो है। इस प्रकार से उसको आप अपनी शक्ति अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं है। मैं बतला भी दूंगा, लेकिन आपका यदि हुनर अच्छा है, भवितव्य आपका अच्छा है, भाग्य अच्छा है, तो ये आप बना पाएंगे और धारण कर पाएंगे, वरना आप सोचते रह जाएंगे, कर भी नहीं पाएंगे और हो भी नहीं पाएगा। नहीं तो ऐसे गुरु पुष्य साल में 1 बार 2 बार आते हैं, पर कितने लोग कर पाते हैं। ये मुहूर्त आया हुआ है दिवाली के समय का, ऐसे मुहूर्त में गुरु पुष्य में आप रिंग भी बनवाइए, बन सकती है तो आप स्वयं भी धारण कीजिए, और हमारी जो पद्मावती माता है, धैर्य पद्मावती माता है, आप उनको अर्पण कीजिए और देखिए कितना मंगल आपका होता है। यदि इतनी शक्ति नहीं हो तो कम से कम लक्ष्मी प्राप्ति विधान, आहार दान, शांत धारा विधान आदि आप करा के लाभ ले सकते हैं। हमारे स्वाति चकोर शाह पुणे से आपका नाम कल के विधान मुख्य रूप में आया हुआ है, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद है। राकेश जैन गंज वासुदा से आपका नाम कल के मुख्य इंद्र के लिए आया हुआ, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद है। और प्रकाश ज्योति सेठी हड़को औरंगाबाद से, वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप में इंद्र बन के कल विधान का लाभ देंगे, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद है। और अनेक परिवारों ने अपनी ओर से अभिषेक में, शांतधारा में, आहार में नाम दिया है, उन सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। अभी भी आपको मौका है, अभी अपने अपने नाम पहुंचा दीजिए, तो हमारे वस्त्र भैया, नितिन भैया आपके नाम नोट कर लेंगे, प्रेरणा जी यहाँ पर वो नोट कर लेंगे, और आपके द्वारा कल का अभिषेक, आहार दान, गोग्रास, कल गुरु पुष्य में मुहूर्त को ना छोड़े, अपनी शक्ति अनुसार जो आपसे बने, पुष्पांजलि, आहार, अभिषेक, शांतधारा, संपूर्ण विधान जो आपसे मिल सकता है अपनी शक्ति अनुसार करके अपने अंतराय को दूर कीजिए और उसका महालाभ लेकर के देखिए, आप सभी का मंगल हो। मेरा आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद। आइए अपन चालीसा पाठ करते रहेंगे, पहले करेंगे प्रायश्चित, उसके बाद चालीसा पाठ।